मित्रों, मैं शरद कुमार मौर्य तुम्हारे समक्ष कबीर दास की रचना के कुछ अंश लेकर उपस्थित हूँ, जो पदावली शीर्षक से तुम्हारे सिलेबस में उपस्थित है, प्रस्तुत है। आपका लिंग क्या है? आप बाद में पहला पद है, दुल्हिन गावहु मंगलचार, हम घरी आए हों राजा राम भरतार। दुल्हिनी गावहु मंगलचार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि दुल्हिनी अपनी आत्मा को कह रहे हैं कि हे मेरी आत्मा, तुम मंगलचार गाओ, शुभ के गीत गाओ। ऐ मेरी आत्मा, तुम मंगलचार गाओ। मंगलचार क्या है? शुभ के गीत हैं, शुभत्व के गीत हैं जो शादी विवाह और या शुभ अवसर पर गाए जाते हैं। ऐसे शुभ मंगलचार गीत गाओ। हम घर ही आए हों राजा राम भरतार। मेरे घर जो राजा राम हैं अर्थात ईश्वर, यहाँ राजा राम का मतलब दशरथ के पुत्र राजा राम नहीं। कबीर के यहाँ कहीं भी राम या केशव माधव का मतलब राम और कृष्ण से नहीं है। यह केवल उस परमात्मा से है जो निराकार ब्रह्म है। तो हम घर आए हों राजा राम भरतार। हमारे घर राजा राम अर्थात वह परम ब्रह्म या ईश्वर या परमात्मा भरतार के रूप में, हमारे पति के रूप में, हमारे दूल्हे के रूप में आए हैं। हे मेरी आत्मा, तुम मंगलचार के गीत गाओ, शुभ शुभ के गीत गाओ, प्रसन्नता के गीत गाओ। हमारे घर परमात्मा ने या परमात्मा दूल्हा बनकर या हमारे पति बनकर हमारे घर आए हुए हैं। भरतार माने पति। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बाराती। तन रति करी, मैं अपने पति को, अपने दूल्हे को तन रति शरीर से, रति माने प्रेम करूँगी। मैं अपने दूल्हे को शरीर से प्रेम करूँगी और मन रति करी हूँ, और मन से भी उनको प्रेम करूँगी। तो कबीर अपनी आत्मा को समझाते हुए कहते हैं कि, या उनकी आत्मा कहती है कि मैं अपने दूल्हे को अर्थात परमात्मा को शरीर से प्रेम करूँगी और मन से भी प्रेम करूँगी। पंच तत्व बाराती, और उन दूल्हे के साथ परमात्मा जो आए हैं मेरे यहाँ मुझसे विवाह करने, तो उनके साथ बाराती कौन है? पंच तत्व, जो शरीर जिन पांच तत्वों से मिलकर बनता है, अग्नि, जल, पावक, गगन और शमीर कहा जाता है। अग्नि, जल, वायु, अग्नि, जल, वायु, आकाश और क्षिति माने पृथ्वी। क्षिति, जल, पावक, गगन, शमीर, यही है ना। तो इन पांच तत्वों से, ये पांच तत्व जो हैं इस दूल्हे के साथ, परमात्मा रूपी दूल्हे के साथ हमारे यहाँ बाराती बनकर आए। रामदेव मोरे पाहुन आए, मैं जो वन मदमाती। रामदेव अर्थात परमात्मा मेरे पाहुने अर्थात मेरे दूल्हे बनकर के, मेरे निमंत्रण के लिए, मेरे आगंतुक बनकर, पाहुन माने आगंतुक, अतिथि। तो रामदेव मेरे पाहुन बनकर के, मेरे अतिथि बनकर के मेरे यहाँ आए हैं। मैं जो वन मदमाती, मैं अपने यौवन से उन्मत्त हूँ, मैं अपने यौवन में मदमस्त हो गई हूँ, अर्थात मेरी उम्र, मेरी आयु अब युवावस्था को प्राप्त हो गई है और मैं अपने यौवन में उन्मत्त हो गई हूँ, मस्त हो गई हूँ। तो शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचारे। मैं अपने इस शरीर रूपी जो तालाब है उसको वेदी बना दूंगी। वेदी क्या होता है? जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के लिए हवन कुंड बनाया जाता है। हवन कुंड चौकोर आकार में गड्ढे जैसा बनता है। तो वो जो शरीर का सरोवर है, शरीर रूपी तालाब है, उसको वेदी बना देंगे, अर्थात वो हवन कुंड बना देंगे। तो शरीर रूपी तालाब को हवन कुंड बना देंगे। ब्रह्मा वेद उचारे, और जो ब्रह्मा हैं वही हमारे पंडित हैं, वही हमारा विवाह करा रहे हैं। तो वही हमारा यह वेद का उच्चारण कर रहे हैं। तो ब्रह्मा वेद उचारे, रामदेव संग भामर लई हों, धन धन भाग हमारे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं रामदेव के साथ अर्थात परमात्मा के साथ भांवर लूँगी। शादी विवाह में भांवर लिया जाता है। दूल्हा दुल्हन अग्नि के चतुर्दिक फेरे में 7 फेरे चक्कर लगाते हैं, जिसे भांवर कहते हैं। तो मैं अपने दूल्हे
परमात्मा के साथ इसी हवन कुंड के आगे चारों तरफ, वेद के चारों तरफ भांवर लूँगी। सुर 33 कोटिक आए मुनिवर सहस 88। 33 करोड़ जो देवता हैं, सुर 33 माने सुर माने देवता, 33 माने 33, कोटिक माने करोड़। तो ये जो 33 करोड़ देवता हैं ये आए हैं, मुनिवर सहस 88, और 88,000 मुनि भी इस विवाह के साक्षी हैं। तो 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनि इस विवाह के साक्षी हैं। कहें कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमको एक पुरुष, अर्थात वह पुरुष जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, अर्थात वह परम ब्रह्म, वह परमात्मा हमको विवाह करके अपने साथ दुल्हन के रूप में लेकर चले हैं, या मुझको दुल्हन के रूप में अपने साथ विवाह करके लेके जा रहे हैं या लेकर चले हैं। आगे है, बहुत धिनन थे प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगल चारि माहि मन राखों, राम रसायन रसना चाखों। बहुत दिनन थे प्रीतम पाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उनकी जो आत्मा है, या अपनी आत्मा को या अपने आप को संबोधित करते हुए या अपने आप को बताते हुए कहते हैं कि बहुत दिनन थे प्रीतम पाए, बहुत दिनों बाद मैंने अपने पति को प्राप्त किया है, अपने दूल्हे को प्राप्त किया है। भाग बड़े घरी बैठे आए, और मेरा सौभाग्य है कि वो जो ईश्वर हैं, जो परमात्मा हैं, बैठे बिठाए ही मेरे घर आए हैं, वही मुझसे मिलने आए हैं, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर से मिलने कहीं जाना नहीं पड़ता, न मंदिर, न मस्जिद, न कहीं कुछ नहीं। ईश्वर जहाँ आप हैं, जैसे भी हैं, वहीं से ईश्वर की आराधना कीजिए, ईश्वर में ध्यान लगाइए, वो ईश्वर वहीं मिलता है, क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। वही कबीर कहना चाहते हैं कि मैं बहुत दिनों के बाद मेरे प्रीतम, मेरे प्रिय अर्थात भगवान परमात्मा मुझसे मिलने आए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा है, मैं कहीं गया नहीं हूँ, वह मेरे घर बैठे बिठाए ही आए हैं। मंगल चार माहि मन राखों, राम रसायन रसना चाखों। और मन ही मन में मंगलचार गा रही हूँ, मैं मन ही मन। कबीर की विशेषता है, यहाँ जो ज्ञान मार्गी कवि हैं और प्रेम मार्गी कवि, इनमें थोड़ा सा अंतर है। ज्ञान मार्गी कवि अपने को नायिका मानते हैं या दुल्हन मानते हैं, और परमात्मा को दूल्हा मानते हैं। आगे जब जाओगे प्रेम मार्गी कवि या जायसी को पढ़ोगे तो वहाँ वो अपने आप को दूल्हा मानते हैं और परमात्मा को, ईश्वर को दुल्हन मानते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है। इसीलिए बार बार कवि अपनी आत्मा को या स्वयं को परमात्मा की दुल्हन मानते हैं और परमात्मा को अपना दूल्हा मानते हैं, उनको अपना पति या प्रेमी मानते हैं, और स्वयं को उनकी प्रेमिका या दुल्हन मानते हैं, पत्नी मानते हैं। तो फिर मंगल चार माहि मन राखों, कबीर कह रहे हैं कि मैं मन ही मन मंगल चार गा रही हूँ या प्रसन्न हो रही हूँ, शुभ और मंगल चार के गीत गा रही हूँ। राम रसायन रसना चाखों, और अपनी जीवा से राम के रस का पान कर रही हूँ, परमात्मा के प्राप्ति के आनंद का रस का पान कर रही हूँ। किससे? अपनी रसना से, अपनी जीवा से परमात्मा के प्राप्ति का आनंद के रस का पान कर रही हूँ। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पियू पियारा। और परमात्मा के आने से मेरे घर में उजाला हो गया है, अर्थात मेरे शरीर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। परमात्मा के आने से मेरे शरीर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है, या मेरे घर के अंदर उजाला हो गया है, प्रकाश हो गया है। ले सूती अपना पियू पियारा, और मैं अपने प्रिय के साथ एक वही बिस्तर पर सो गई हूँ, उनको साथ लेकर सो गई हूँ। कहने का मतलब कि मैं परमात्मा मेरे साथ मेरे घर आए, मेरे अंदर ज्ञान के प्रकाश का उजाला हो गया है, और मैं उस परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन, अब मेरी इस आत्मा का मेरे परमात्मा के साथ मिलन हो रहा है, और हम उनके साथ रमण कर रहे हैं। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हम ही कहा यहु तुम्हें ही बड़ाई। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम्हें ही बड़ाई। मैं तो
सौभाग्य है मेरा कि मैं इतना बड़ा निधि, इतना बड़ा खजाना, इतना बड़ा वैभव या परमात्मा को मैं प्राप्त कर सकी हूँ। यह मेरा इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा बड़प्पन नहीं है, यह तो तुम्हें बड़ाई है परमात्मा, ये प्रभु, यह तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे मेरा वर्ण कर रहे हो, या तुम मुझे स्वीकार कर रहे हो, तुम मुझे अपना रहे हो। तो हे प्रभु, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, इसमें तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम्हारी बड़ाई है, तुम्हारा बड़ा है कि तुमने मुझे स्वीकार किया, मेरा वर्ण किया, तुमने मुझे स्वीकार किया, मुझे अपनाया। तो हमें ही कहा यह तुम्हें बड़ाई। कहें कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम नहीं मोहि दीन्हा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सखी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझको यह सौभाग्य भगवान ने, परमात्मा ने दिया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सखी या हे संतों, हे मित्रों, मैंने अपने से कुछ नहीं किया, मुझे परमात्मा ने यह सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। एक बात और है कि कुछ गार्जियन हमें फ़ोन करके बताए कि उनके बच्चों के यहाँ हमारे वीडियो नहीं जा रहे हैं, या उसका नीले रंग की लाइन का लिंक नहीं जा रहा है। अगर ऐसी किसी के पास समस्या हो तो वो छात्र हमसे संपर्क करे या तुरंत हमें बताए, तो उसकी समस्या का समाधान करेंगे। और दूसरी बात ये है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो उनके व्हाट्सएप पर ये वीडियो जाता है तो वो उसे देखते हैं और पुनः बंद करके रख देते हैं। ये तुम्हारा क्लास है, ये क्लास का वीडियो है, इसको पूरा देखा करो। जिनके पास किताबें हैं वो किताब ले करके इस वीडियो को देखें, सुनें और इससे पढ़ें, उस अर्थ को समझने का प्रयास करें और उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करें। ये तुम्हारी पढ़ाई है। और इस पूरे वीडियो को देख करके रखो मत, ये पूरा का पूरा सुनो, इसको समझो अपनी किताब के साथ। और अगर जिनके पास किताब नहीं है, मैं स्वयं उस चैप्टर का फ़ोटो खींच करके उनको भेज देता हूँ, तो उससे इसको देख करके पढ़ो और समझो। और ये जो वीडियो भेजा जाता है, इसके नीचे जो नीले रंग की लाइन है, वो लिंक है वीडियो का। उस लिंक को टच करोगे तो यूट्यूब पर वीडियो चलने लगेगा। वहाँ लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा, जिस पर को टच करने से तुम मेरे चैनल का सदस्य बन जाओगे। और उसके बगल में घंटी के निशान होंगे, उसको टच करने से, जिसे बेल आइकन कहते हैं, उसको टच करने से तुमको मेरा सारा नोटिफिकेशन मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर, यूट्यूब पर भेजूंगा या तुमको भेजूंगा, वह सारा वीडियो तुमको वहाँ पर मिलेगा। तो ये नीले रंग के जो लिंक हैं उससे वीडियो चलाओ और सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। इससे तुमको सारा वीडियो मिलेगा, तुमको आगे के भी वीडियो और पीछे के भी वीडियो सब मिलते रहेंगे, जहाँ तुम अपना दोहरा सकते हो, पढ़ सकते हो। एक बार नहीं, कई बार पढ़ सकते हो। जो छूट गया है उसको भी पढ़ सकते हो। इसलिए और संजीदगी से पढ़ो। पढ़ाई पर ये व्हाट्सएप का मनोरंजन का साधन नहीं है, ये तुम्हारा क्लास है। जब भी वीडियो खोलो, किताब के साथ, ध्यान से, कापी कलम के साथ इसको पूरा देखो, पूरा का पूरा देखो। इसके अर्थ, शब्द और इसकी व्याख्या सब कुछ समझने का प्रयास करो। ठीक है।